नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। फेक आईडी बनाकर ऑनलाइन क्रिकेट बुकी चलाते 4 आरोपी गिरफ्तार। जिला कलेक्टर ने किया कबड्डी टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण। 9 और 10 नवंबर को आयोजित होगा ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी टूर्नामेंट। जिला कलेक्टर ने किया पोस्टर का विमोचन। नहाय खाए के साथ छठ महोत्सव शुरू। चेकिंग और बुक किए बगैर सामान पार्सल ले जाने का माध्यम बनी रोडवेज बसें। निगम को हो रहा लाखों रुपयों के राजस्व का नुकसान। अब खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक अरशद अली की ओर से जुआ सट्टा व ऑनलाइन गैम्बलिंग के खिलाफ अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भादरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फेक डमी आईडी बनाकर ऑनलाइन क्रिकेट बुकी सट्टा व ऑफ रिकॉर्ड कम्युनिटी का कार्य करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मौके से 6,71,200 रुपए की नकदी के अलावा 7 लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर, 12 मोबाइल फोन व करोड़ों रुपयों का हिसाब किताब व डायरियां पुलिस के हाथ लगी हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी विदेश में निवासरत व्यक्ति से ऑनलाइन क्रिकेट आईडी लेकर मुनाफा राशि अवैध रूप से टोकन के जरिए बाहर भेजते थे। जिला विशेष टीम सेक्टर नोहर के सहयोग से की गई इस कार्रवाई के संबंध में भादरा पुलिस थाना में बीएनएस, विदेशी आभेदाय अधिनियम, विदेशी मुद्रा व्यवस्था अधिनियम की धाराओं के साथ आरपीजीओ और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी की ओर से जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, क्रिकेट बुकी और अवैध धंधों की रोकथाम के लिए अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति की सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्राधिकार में सख्ती से पालना करवाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही आमजन को गुप्त रूप से सूचना देने के लिए अपील की गई है। इसी क्रम में जिला विशेष टीम सेक्टर नोहर की सूचना पर भादरा पुलिस थाना के कार्यवाहक प्रभारी एसआई वीरचंद के नेतृत्व में गठित टीम ने सोमवार देर रात्रि को भादरा कस्बे में स्थित एक मकान में दबिश देकर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मौके से 7 लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर व स्क्रीन, 8 स्मार्टफोन, 4 कीपैड फोन, 6,71,200 रुपए की नकदी, एटीएम, चेकबुक और करोड़ों रुपए के हिसाब किताब बरामद किए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश पीलीबंगा पुलिस थाना प्रभारी भूप सिंह सहारण के सुपुर्द की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे की आईडी देवेंद्र निवासी अहमदाबाद से खरीदते थे, जो वर्तमान में सऊदी अरब में निवासरत है। क्रिकेट सट्टे की आईडी खरीदकर आरोपी भादरा व आसपास के इलाकों में ग्राहकों को आईडी बेचकर उनसे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवाते और बाद में हिसाब किताब कर मुनाफा राशि काटकर शेष राशि टोकन के जरिए अवैध रूप से विदेश में बैठे देवेंद्र को भेजते थे। इसके साथ साथ आरोपी शेयर मार्केट, वायदा बाजार की डमी फेक आईडी लेकर बाजार में ग्राहकों को बेचते थे। ये सभी आईडी का पैसा वायदा बाजार में नहीं लगता है। आरोपी अपने स्तर पर ग्राहकों को लाभ हानि के चक्कर में डालकर मोटा मुनाफा कमाते। 9 और 10 नवंबर को जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में पहली बार आयोजित होने वाले ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी भटनेर कप 2024 की ट्रॉफी का अनावरण मंगलवार को कलेक्टर कानाराम ने किया। जिला कलेक्टर कानाराम ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण अवसर है जो पैरा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने और खेल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करेगा। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं न केवल खिलाड़ियों को प्रेरित करती हैं बल्कि समाज में मानवता और समावेशिता के संदेश को भी फैलाती हैं। हनुमानगढ़ में पहली बार ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी जो टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, उसके लिए आज माननीय जिला कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब द्वारा विमोचन किया गया है। उसमें सारी हमारी और टीम भी साथ थी और सभी राजस्थान टीम के खिलाड़ी जो 12 खेलेंगे वो भी हमारे साथ थे आज। और तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जो विनर, रनर अप, थर्ड प्लेस है उनका विमोचन किया गया और आने वाले समय में यही हमारी टीम खेलेगी और कलेक्टर द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया गया सभी खिलाड़ियों को। पूर्वांचल वासियों का 4 दिवसीय प्रमुख त्योहार छठ मंगलवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। नहाय खाए के साथ छठ का व्रत करने वाली व्रती ने सुबह नहाकर सात्विक भोजन ग्रहण किया। नहाय खाए के दिन सबसे पहले पूरे घर को साफ सुथरा किया गया। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित किया गया। सूर्य देव को भोग लगाने के बाद व्रती ने नहाय खाए का भोजन ग्रहण किया। बताया गया कि नहाय खाए के दिन सात्विक भोजन ही बनाया गया। नहाय खाए के दिन तैयार किया गया भोजन सबसे पहले व्रती ने खाया। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को भोजन करवाया गया।
उधर जंक्शन और टाउन की श्री छठ पूजा समिति की ओर से मनाए जा रहे छठ महोत्सव के पोस्टर का विमोचन मंगलवार को जिला कलेक्टर कानाराम की ओर से किया गया। इस मौके पर जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह, सीडीपीओ सुनीता शर्मा आदि मौजूद रहे। खास बात यह है कि पोस्टर के जरिए आयोजन के प्रचार के साथ जिला प्रशासन की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे मानस अभियान के तहत नशा मुक्त हनुमानगढ़ का संदेश भी दिया। समिति ने नवाचार करते हुए छठ घाट पर होने वाले कार्यक्रम में मौजूद युवाओं को नशे से दूर रहने और औरों को दूर रखने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलवाई जाएगी। श्री छठ पूजा समिति टाउन के अध्यक्ष राजेश स्वामी ने बताया कि नशा मुक्त हनुमानगढ़ का संदेश देने के लिए समिति की ओर से 3 नवंबर को दंगल कार्यक्रम करवाया गया। 5 नवंबर को नहाय खाई के साथ 4 दिवसीय छठ महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। 6 को खरना होगा। 7 को जंक्शन में सूरतगढ़ रोड स्थित चुंगी नंबर 8 व टाउन में रावतसर रोड स्थित कोहला नहर पर बने छठ घाट पर जागरण व सायंकालीन अर्घ का कार्यक्रम होगा। जागरण में कलाकार माता के भजनों का गुणगान करेंगे, झांकियां सजाई जाएंगी, भव्य आतिशबाजी की जाएगी। 8 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ के साथ महोत्सव संपन्न होगा। आयोजन को लेकर दोनों जगह छठ घाट की साफ सफाइयों का कार्य चल रहा है। हम लोग छठ पूजा समिति की हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन दोनों ने एक पोस्टर का विमोचन कलेक्टर साहब से करवाया है, जिसमें छठ पूजा के साथ साथ हम लोगों ने नशा मुक्ति का भी एक प्रोग्राम रखा है कि लोगों से नशा से दूर रखने के लिए क्या क्या जागरूकता अभियान चलाएं ताकि लोग नशे से दूर रहे और देश को जो है युवाओं को नशा से बचाया जा सके। छठ पूजा महोत्सव जो चल रही है अपने चुंगी नंबर 8 पे सूरतगढ़ रोड पे, वहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। अपने टाउन में जैसे कोला नहर में रावतसर रोड पे, और जब सुंदर सुंदर झांकियां, भव्य आतिशबाजी, घाट जैसे घाट की सफाई साफ सफाई चल रही है अभी। नियमों के विपरीत रोडवेज बसें बिना यात्रियों के चेकिंग और बुक किए बगैर सामान और पार्सल ले जाने का माध्यम बन गई हैं। चेकिंग से बचने के लिए बिना बुक कराया सामान रोडवेज बसों के जरिए इधर से उधर किया जा रहा है। इससे निगम को लाखों रुपयों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही कोई अवैध वस्तु भी सप्लाई किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यूं तो बसों में लगेज यानी कि सामान लाने का दस्तूर पुराना है। पहले रोडवेज बसों पर खूब सामान के बोरे व पैकेट ले जाए जाते थे। बसों में सामान जाने के बाद वह चेकिंग से बच जाता। इसी का लाभ उठाने के लिए कुछ लोग अपने सामान को रोडवेज बसों के माध्यम से भेजते। ये सामान बस स्टैंड से नहीं बल्कि रास्ते में बस को रोक के रखा जाता है। पैसे कमाने के लालच में बस चालकों व परिचालकों की ओर से माल या सामान का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। स्थानीय नागरिक हरभजन सिंह ने कहा कि सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। हथियार, नशा सहित कोई भी अवैध सामान सप्लाई हो सकता है। इससे देश की सुरक्षा को भी खतरा है। रोडवेज चालक परिचालक को यह ध्यान होना चाहिए कि उनकी बस में क्या सामान जा रहा है। बिना यात्री इधर उधर भेजे जाने वाले सामान की चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि रोजाना पार्सल भेजे जाते हैं। इन पार्सल में कुछ भी हो सकता है। सामान भेजने वाले व्यक्ति का आईडी प्रूफ लिया जाए। लालच कभी भी बड़ा नुकसान करवा सकता है। बिल्कुल इनको देनी चाहिए, तो इससे तो सरकार को बहुत राजस्व को नुकसान हो रहा है। इस वजह से सब कोई भी सामान सप्लाई हो सकता है, हथियार भी हो सकते हैं, कोई नशा भी हो सकता है। इसके तहत इनको कार्रवाई करनी चाहिए। रोडवेज बस परिचालक मेजर सिंह ने बताया कि अगर कोई यात्री 25 किलोग्राम वजनी सामान ले जाता है तो किसी प्रकार का शुल्क नहीं वसूला जाता। 25 किलोग्राम से अधिक वजनी सामान का टिकट काटा जाता है। अधिकतर लोक परिवहन सहित निजी बसों में सामान इधर उधर सप्लाई हो रहा है। अगर कोई कंपनी बिल्टी का ठेका लेती है तो निगम को फायदा होगा। ड्राइवर कैसे लेके जा रहा है, कैसे नहीं लेके जा रहा है, वो ड्राइवर अपनी जिम्मेवारी पर ले जा रहा है। और रोडवेज ने फ्लाइंगें छोड़ी हुई हैं, फ्लाइंगें चेक कर रही हैं और रिमार्क लगते हैं। पुलिस उप अधीक्षक मीनाक्षी ने बताया कि मादक व नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक अरशद अली की ओर से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसके तहत संबंधित थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की जाती है। इसके अलावा ट्रैफिक स्टाफ को साथ लेकर किसी भी समय बसों की रैंडमली चेकिंग भी की जाती है। इस दौरान अगर कोई भी किसी भी प्रकार का एनडीपीएस का प्रोडक्ट या संदिग्ध वस्तु मिलने पर कार्रवाई की जाती है। बिना बिल्टी के पार्सल इधर उधर सप्लाई करने की शिकायत सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान एसपी साहब के द्वारा जो एनडीपीएस पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, इसके तहत और इसके अलावा भी जैसे हमारे द्वारा समय समय पे जो संबंधित थाना क्षेत्र है वहाँ उनके द्वारा नाकाबंदी के पॉइंट्स लगाए जाते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक के स्टाफ को भी साथ में लेके और रैंडम बसों की चेकिंग की जाती है।
इसके तहत जैसे पर्टिकुलर हमारा कोई टाइमिंग नहीं होता, जैसे कभी मॉर्निंग में कर लिया, कभी मिडनाइट कर लिया, कभी दोपहर में कर लिया, तो रैंडम बसों की चेकिंग की जाती है। इस दौरान अगर कोई भी किसी भी तरीके का एनडीपीएस का प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी संदिग्ध वस्तु हो तो उसके संबंध में कार्रवाई की जाती है। वहीं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ आगार के मुख्य प्रबंधक अंकित कुमार शर्मा ने बताया कि मुख्यालय की ओर से बिना यात्री के बसों में भेजे जाने वाले सामान की चेकिंग के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए चालकों को भी पाबंद किया गया है। फ्लाइंग की ओर से भी सामान की चेकिंग की जाती है। हालांकि अभी तक इस तरह का कोई मामला पकड़ में नहीं आया। अवैध रूप से सामान ट्रांसपोर्ट करने पर राजस्व का नुकसान होता है। विभाग की ओर से जगह जगह पर डिपो में कार्गो का सिस्टम लगाया हुआ है। इनके जरिए बिल्टी आती है तो राजस्व विभाग में जाता है। अगर यात्री के साथ कोई सामान है तो उसकी टिकट कटती है। राजस्थान रोडवेज की जो मुख्यालय द्वारा हमें अभी आदेश जारी किए गए हैं, पहले भी बार बार समय पर किए जाते रहे हैं, इलीगल पार्सल के लिए कि यात्री के बिना जो सामान जाता है उसके लिए हम चालकों को भी पाबंद करते हैं और फ्लाइंग भी हमारी चेक करती है उनको। फिलहाल लास्ट इन कुछ टाइम में तो ऐसा कोई मामला आया नहीं पकड़ने में, बाकी फ्लाइंग हमारी चेक कर रही है रेगुलर। जंक्शन के वार्ड 10, 11 और 13 की सीमा पर अंबेडकर चौक के नजदीक निर्मित शहीद बाबा दीप सिंह द्वार का लोकार्पण विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने किया। लोकार्पण से पहले अरदास की गई। शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की मांग पर नगर परिषद की ओर से करीब 30 लाख रुपए की लागत से शहीद बाबा दीप सिंह के नाम से भव्य द्वार का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा द्वार का सौंदर्यकरण अन्य दानवीरों के सहयोग से किया गया है। करीब 3 माह में यह द्वार बनकर तैयार हुआ है। इस मौके पर विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि यह द्वार क्षेत्रवासियों को शहीद बाबा दीप सिंह की शहीदी की याद दिलाता रहेगा। नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने बताया कि शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से पिछले करीब 2-3 साल से शहीद बाबा दीप सिंह के नाम से द्वार का निर्माण करवाने की मांग की जा रही थी, लेकिन जगह के अभाव में इसे किस रोड पर बनाया जाए इसको लेकर कश्मकश चली। लेकिन विधायक की दूरदर्शिता से द्वार निर्माण के लिए जगह तय हुई। पहले अंबेडकर सर्किल से सड़क का चौड़ाईकरण कार्य किया गया, सड़क के बीच डिवाइडर का निर्माण करवाया गया। उसके बाद इस जगह शहीद बाबा दीप सिंह द्वार का निर्माण किया गया है। उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कहा कि यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इस ऐतिहासिक धरोहर की समय समय पर देखरेख हो। इसी तरह इस रोड की भव्यता को बनाकर रखें। पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज के दिन महापुरुष शहीद बाबा दीप सिंह द्वार का लोकार्पण हुआ है। यह भव्य द्वार अपने आप में मिसाल है। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 10, 11 व 13 की सड़क पर शहीद बाबा दीप सिंह जी के नाम से आज द्वार का लोकार्पण किया गया है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी के नाम से बहुत ही भव्य द्वार का निर्माण किया गया है। इस गेट के निर्माण के लिए शहीद बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा काफी दिनों से मांग की जा रही थी। उनकी मांग को मद्देनजर रखते हुए हमारी नगर परिषद ने इस गेट का भव्य निर्माण करवाया। इस गेट की लागत कुल 30 लाख रुपए आई। इसमें जो खन्ना साहब और अन्य कार्य जो किए गए, इसमें सौंदर्यकरण किया गया, वो अन्य दानवीरों के द्वारा किया गया। मैं आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और पूरी समूह साध संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि इस गेट के निर्माण से हमारे क्षेत्र में हमारे गुरुओं के प्रति पूरी श्रद्धा बनेगी और गुरुओं की कृपा हमारे क्षेत्र पर सदैव बरसती रहेगी। ये हम गुरु महाराज जी से कामना करते हैं। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही निशान होता है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन कि आज हमारे महापुरुष बाबा दीप सिंह जी का जो द्वार बिल्कुल बनकर तैयार होने के बाद हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री गणेश राज जी बंसल व हमारे नगर परिषद के सभापति सुमित रणवा जी व हमारे गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह के अध्यक्ष भाई जरनैल सिंह जी, वार्ड नंबर 13 के पार्षद आंटी प्रविंदर कौर जी व कंडा जी व समूह इस इलाके की संगत, अलग अलग गुरुद्वारों के अध्यक्ष, उनके सभी के कर कमलों द्वारा जो ये एक ऐतिहासिक चीज
हनुमानगढ़ के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक धरोहर बनकर तैयार है, इसको देखते ही बनता था। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। कृषि विभाग ने नहरी पानी की संभावित कमी को ध्यान में रखते हुए किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें बोने की सलाह दी है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार योगेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस बार हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो अपने नहर का बांध भरने के लिए मुख्य रूप से उपयोग में होते हैं, वहां पर वर्षा कम हुई है। इसके कारण बारियां पिटने की संभावना बन गई है। पिछले साल की तुलना में इस साल बांध में पानी करीब 25 फीट कम है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जहां 4 बारियां मिल रही थी, वहां 2 में से 3 बारियां ही किसानों को मिलेंगी। जैसा कि किसान भाइयों को पता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो कि अपने नहर का बांध भरने के लिए मुख्य रूप से उपयोग में होते हैं, वहाँ पे वर्षा कम हुई है, जिसके कारण नहरें में जो बारियां हैं वो पिटने की संभावनाएं बन गई है। पिछले साल की तुलना में इस साल बांध में पानी करीब 25 फीट कम पे है, जिससे एक मोटा अनुमान है कि जहाँ 4 बारियां मिल रही थी, वहाँ 2 से 3 बारियां ही किसानों को मिलेगी। विभाग द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। आप सब लोगों को ये बार बार विभिन्न बैठकों में, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल चैनल के माध्यम से ये अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि आप ऐसे किसान जिनके पास खुद का स्रोत नहीं है पानी का और सिर्फ जो है नहर के ऊपर आश्रित हैं, ऐसे साथियों को कम पानी वाली फसलें जैसे चना, जो सरसों पे ध्यान देना चाहिए। और उनमें भी बहुत सारी किस्में हम लोगों ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर की है, जिसमें उनमें पानी की आवश्यकता और भी कम होती है। और पानी अगर आपके पास 2 हैं तो 2 पानी कब दें, इसकी सलाह भी टेक्निकली रूप से आपको आपके ग्रुप के माध्यम से शेयर की गई है। किसान भाइयों, याद रखो कि यदि हमारे पास पूरा पानी नहीं मिलेगा तो अच्छी फसल होने के बावजूद भी और हम नहर के पानी के भरोसे फसल नहीं पका पाएंगे और बाद में आप लोग परेशान पाओगे, मेहनत आपकी वेस्ट जा सकती है। अतः सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि विभाग की सिफारिशों पर ध्यान रखें। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा साथियों कि अब कुछ ही दिनों में आप लोग जो है कपास के बन छटियाँ काट के फिर खेत पे रखोगे। कई साल हम सब लोगों ने देखा कि हम सब मिलकर प्रबंधन करें तो कपास की फसल पैदा की जा सकती है। इस बार आपसे निवेदन है कि जो कपास के टिंडे हैं उनको तोड़ के जमीन में गाड़ दें या पशुओं को खिला दें, कुछ भी करें, लेकिन उन टिंडों को नहीं रहने दें। और संभव हो सके तो जो आपकी बन छटियाँ हैं वो खेत से दूर ले जाएं। अगर आप हमारा सहयोग करोगे तो इस बार जो 5 कुंटल पर बीघा की जो यील्ड आई है, हम वापस से 6 कुंटल की तरफ बढ़ जाएंगे और वेट में भी किसान भाइयों को जो लॉस हुआ उसको कंपनसेट कर सकें। नशा मुक्ति के लिए जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे मानस अभियान के तहत मंगलवार को जंक्शन के ITI कॉलोनी में महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने जागरूकता रैली निकाली। रैली को महिला एवं बाल विकास विभाग उप निदेशक प्रवेश कुमार सोलंकी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने जागरूकता रैली के माध्यम से नागरिकों को नशा न करने के लिए जागरूक किया। नशा जो करेगा से मौत मरेगा, नशा जो करेगा से मौत मरेगा,
ये नशा मुक्ति पर है रैली। हम सब कार्यकर्ता नशे के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं ताकि जो युवा नशा कर रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, उस बारे में लोगों में जागरूकता फैले। नशा एक अभिशाप ही है जो घरों को बर्बाद कर रहा है। नशे के कारण परिवार टूट रहे हैं, छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम रैली निकाल करके और लोगों को समझा करके जागरूक करें। नशे के दुष्प्रभाव हैं, हालांकि बेमौत मारे जा रहे हैं, उससे टीबी भी हो रही है, कैंसर भी हो रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को बेमौत हो रहे हैं। मौसम बदलाव के साथ साथ आकाश और वायुमंडल के अंदर धुआं नजर आ रहा है। चिकित्सकों की माने तो यह धुआं स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। यह सर्दियों में पड़ने वाली धुंध नहीं बल्कि प्रदूषण के कारण हो रहा है। ये प्रदूषण अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है, विशेष तौर पर बच्चों और बुजुर्गों में। बच्चों और बुजुर्गों को खांसी, एलर्जी, आंखों में खुजली होने, नाक बहने, बलगम आने के अलावा फेफड़ों पर प्रभाव वाली बीमारियां हो रही हैं। सभी चिकित्सकों के पास आउटडोर में इस तरह की बीमारियों के मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने बदलते इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी है। डॉक्टर पारस जैन ने सलाह दी कि सुबह शाम जिस जगह घूमें वहां का वातावरण दूषित न हो। ईंट भट्टों, फसलें जलाने, इंडस्ट्रीज से निकलने वाले धुएं आदि पर नियंत्रण के लिए सरकार को किसी प्रकार की प्रणाली लागू करनी चाहिए ताकि प्रदूषण कम से कम फैले। विशेष तौर पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को इस मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब तक जरूरत न हो तब तक बिना काम के घर से बाहर न निकलें। उन्होंने बताया कि प्रदूषण के अधिक स्तर वाले शहरों में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर शामिल है। क्षेत्र के लोगों को पर्यावरण के प्रति ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो एजेंसी इसके लिए जिम्मेवार हैं, उन्हें आगे आकर इस तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिए। एनजीओ को भी आगे आकर इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से संपर्क कर इस समस्या से छुटकारा दिलाने की दिशा में कार्य करना चाहिए ताकि स्वस्थ रह सकें। मैं डॉक्टर पारस जैन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम बदलाव के साथ साथ आकाश के अंदर और वायुमंडल के अंदर आप धुआं सा फैला हुआ देखते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ये जो सर्दियों में धुंध पड़ती है वो नहीं है, बल्कि पॉल्यूशन के कारण से हो रहा है। इस पॉल्यूशन के कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, विशेष तौर से बुजुर्गों में और बच्चों में जिनका की रेजिस्टेंस कम होता है, उनको बहुत जल्दी खांसी की, एलर्जी की, आंखों में खुजली आने की, नाक बहने की, बलगम आने की, इस प्रकार की, इवन दूसरी प्रकार की जिसके कारण से फेफड़ों में भी प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार की बीमारियां हो रही है। हम देख रहे हैं कि इन दिनों में सभी डॉक्टर्स के पास आउटडोर्स में इस तरह की बीमारी के काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। तो इससे बचाव के लिए हमें 3-4 चीज़ें करनी चाहिए। नंबर 1, पहले तो सुबह शाम जब भी आप घूमें तो आप ध्यान रखें कि जहाँ दूषित वातावरण हो उससे थोड़ा बचें, उस जगह पे कम घूमें। दूसरा, जितने भी जो ये एरियाज हैं, जैसे अपने यहाँ ईंट के भट्टे हैं या लोग फसलें जलाते हैं या इंडस्ट्रीज के कारण से जो धुआं बाहर निकलता है, इनके ऊपर सरकार को एक प्रकार से किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण की कोई प्रणाली लागू करनी चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम फैले। विशेष तौर से बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को एंड बड़े आदमियों को जो उम्र में ज़्यादा है, उन लोगों को इस मौसम से बहुत अपना ध्यान रखना चाहिए। और अगर जरूरत ना हो तो घर से बिना काम के बाहर ना निकले। और चिकित्सा समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।